हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा आपने थंबनेल देखा, वो टीचर बनने से संबंधित है कि कैसे आप शिक्षक बन सकते हैं। और अभी अभी एक जो संस्था है, भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है नवोदय विद्यालय समिति, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। उसने एक रिक्रूटमेंट निकाला है और ये जो रिक्रूटमेंट है, ये जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट अभी निकला है नवोदय एनवीएस का, वो अलग है। और ये स्पेशली मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो नॉर्थ ईस्ट की वैकेंसी के लिए जो स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है नवोदय विद्यालय समिति द्वारा, उससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, उसकी डेट्स अलग है, इसकी थोड़ी सी डेट्स में परिवर्तन है, परंतु सभी पोस्ट अलग अलग हैं। पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी है वो सभी की सेम है, बाकी सारी नियम और शर्तें भी एक जैसे ही हैं। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। मैंने नवोदय की भी एग्ज़ाम दी थी और मैंने केंद्रीय विद्यालय में भी लगभग 5 वर्ष से अधिक अपनी सेवाएं दी। उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मेन जो मुख्य बिंदु है इसके, उसके बारे में बताऊँगा। देखिए, पहले तो नॉर्थ ईस्ट से मत घबराइएगा। ये 8 राज्य जो है नॉर्थ ईस्ट के, हमारे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के लिए भर्ती है। स्पेशल रिक्रूटमेंट इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो स्थित 96 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी और ये पोस्टिंग 7 साल के लिए होगी। जी हाँ, 7 साल के लिए होगी। हो सकता है नवोदय विद्यालय समिति बॉन्ड भी भरवा ले, आजकल केंद्रीय विद्यालय संगठन भी 2 साल का बॉन्ड भराती है। तो जो यहाँ पर पोस्टेड होंगे इस वैकेंसी के थ्रू, जो आपका रिक्रूटमेंट होगा यदि चयन होता है वो 7 साल के लिए होगा। तो ऐसा ना घबराएं कि हमेशा के लिए आपको नॉर्थ ईस्ट होना है। और दूसरी चीज, कम से कम 2 साल तक आप ट्रांसफर नहीं मांगेंगे, ये भी इसमें शर्त जुड़ी हुई है। 2 साल के बाद विद इन द स्टेट्स, ये जो 8 स्टेट्स हैं, 8 राज्य हैं, इन्हीं में आपका ट्रांसफर हो सकता है 2 साल के बाद। लेकिन ओवरऑल इन 8 स्टेट से अगर आपको बाहर निकलना है तो 7 साल इंतजार करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। इसका पहले मैं अब आपको बता दूं कि इसके, ये तो आपका श्या पक्ष हो गया। इसमें आप देखिएगा बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती है। नॉर्थ ईस्ट में आपको एक स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलेगा जो कि आपकी बेसिक पे का 10% होगा। यानी याद रखिए, अगर आप पीजीटी हैं तो लगभग 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। साथ ही एक स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, जिसे रिमोट लोकेलिटी कहते हैं, वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। मणिपुर में ये 1800 रुपये है, ये मिलता है। साथ ही साथ नवोदय विद्यालय जहां भी होते हैं वो रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं, आवासीय होते हैं, तो आपको 10% और अलग मिलता है। तो इस प्रकार वो 20% हो जाता है। तो सैलरी इसमें ज़्यादा मिलती है और आपको अन्य सुविधाएं जो केंद्र सरकार की रहती है, एलटीसी वगैरह, आपको आने जाने के लिए सुविधाएं मिलती हैं। और नॉर्थ ईस्ट के लिए याद रखिएगा, जनरल जो वैकेंसी होगी उसके लिए आपको, जब आपका सिलेक्शन होगा तो पहली जब आप ज्वाइन करते हैं तब आपको कोई पैसा नहीं मिलता। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए अगर आप अपॉइंट होते हैं तो आपको और आपकी फैमिली का वहां पर ज्वाइनिंग का भी पैसा मिलेगा, अलाउंस मिलेगा। ठीक है, तो अब और आगे जानकारी हम बात करते हैं। प्रिंसिपल की कुल 30 पोस्ट है। प्रिंसिपल पर हम ज्यादा फोकस नहीं करते क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी बहुत कम है, 8 साल एज ए पीजीटी चाहिए। हम सीधे जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे पीजीटी, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कौन होते हैं? किन्हीं किन्हीं राज्यों में इसे फर्स्ट ग्रेड टीचर कहा जाता है, मध्य प्रदेश में इन्हें वर्ग 1 कहा जाता है और केंद्रीय विद्यालय में पीजीटीज कहा जाता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये सामान्यतः 11th-12th के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, पर 9 से 12 तक भी ये पढ़ाते हैं। तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें विभिन्न जो पोस्ट है, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री की अलग अलग पोस्ट दी हुई है। एक कैटेगरी वाइज और जो रिजर्व कैटेगरी वाइज है दी हुई है। इसमें आप एक स्पेशल चीज देखेंगे, ओपन कैटेगरी के अंतर्गत जो अनरिजर्व जिसे सामान्य कह जाते हैं, तो उसके अंतर्गत ईडब्ल्यूएस अलग से दिया हुआ है कि वो लोग ईडब्ल्यूएस में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके नियम और शर्तें थोड़ी सी आगे हल्की सी मैं चर्चा करूंगा, वैसे आप भी जानते होंगे, तो उसके अंतर्गत भी कर सकते हैं। SC ST OBC के अलावा ईडब्ल्यूएस होंगे, ये बात याद रखिएगा। OBC वाला कोई ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं ले सकता, SC ST वाला भी नहीं ले सकता, ये अदर देन इनके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पीजीटी मैथ्स भी है, पीजीटी फिजिक्स भी है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। इन एक एक करके हम जो इनकी मुख्य जो आपकी प्रमुख रूप से इसकी एलिजिबिलिटी है, कौन अप्लाई कर सकता है पीजीटी के लिए, इसमें थोड़ा सा बॉटनी में है अंतर और कंप्यूटर साइंस के लिए अंतर है, बाकी सबके लिए सेम है। अभी एक एक करके चर्चा करेंगे। टीजीटी का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस,
टीजीटी सोशल साइंस या एसएसटी, ये टीचर्स की जो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसकी भी वैकेंसी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें मिसलिनियस कैटेगरी भी होगी, इन्हें भी मिसलिनियस कैटेगरी के अंतर्गत डाला गया है। और ये म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, पीटी जिसे आप स्पोर्ट्स टीचर कहते हैं, मेल फीमेल अलग अलग पोस्ट दी हुई है, याद रखिए। और यहाँ पर एक लाइब्रेरियन की भी पोस्ट है। इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आपको आगे इस रिक्रूटमेंट में लाइब्रेरियन के लिए। वीडियो में बने रहिए, जानकारी काम की लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं और भी इस सारे जो पोस्ट है इससे रिलेटेड सिलेबस भी शेयर करूंगा आपसे, और आप भी इसको वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। प्रिंसिपल की तो पोस्ट के लिए आप केवल ये देख लीजिए, वेतन लेवल 12 होता है, 78,800 से शुरू होता है, जो 2,09,200 तक जाता है। इसकी एज लिमिट 50 है। तो हम इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इसकी कैंडिडेट ज़्यादा, हम पीजीटी पे फोकस करते हैं। पीजीटीज के लिए देखिए, ये जो वेतन लेवल है जो 8 है, 7th पे में क्या होता है, 6th पे में इसको कहा जाता था कि ग्रेड पे 4800 जिनको मिलता है वो पीजीटी होते हैं। अब 7th पे जो लागू हो गया है उसमें लेवल चलते हैं, उसमें ग्रेड पे नहीं होता, लेवल 1 2 3 ऐसे चलते हैं। तो ये लेवल 8 की जॉब है जो कि 47,600 से शुरू होती है, यानी 47,600 आपका बेसिक होगा प्लस अलाउंसेस, ये सब मिला के आप मोटा मोटा मान के चलिए ग्रॉस 70,000 बनता है एक पीजीटीज का। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हैं तो ये मान के चलिए और 80,000 के आसपास चला जाएगा, यानी 50,000 70,000 तो आपका पीजीटीज का ग्रॉस होता है। और नॉर्थ ईस्ट के लिए आप जाते हैं तो ये 80,000 से भी ऊपर जाएगा। इसकी अधिकतम आयु जो है वो है 40 वर्ष, अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है। और इसके अलावा भी जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है उनमें उनके अनुसार आप और आगे भी आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, सभी जो पोस्ट दी हुई हैं इनके लिए आपको कम से कम जो आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, मैं एक उदाहरण लेता हूँ, आप पीजीटी बायोलॉजी बनते हैं या पीजीटी हिंदी बनते हैं, पीजीटी हिस्ट्री बनते हैं, तो उसमें आपका एमए होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने 2 साल की कम से कम की हो किसी भी विश्वविद्यालय से जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है। तो और साथ ही आपका बीएड होना चाहिए। और जो डिग्री है आपके पास एमए की या एमएससी की, वो 50% मिनिमम मार्क्स उसमें आने चाहिए, ठीक है, एग्रीगेट। और अगर आपकी यहाँ पर पीजीटीज के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पर अगर पीजीटी फिजिक्स के लिए हैं आप, तो पीजीटी फिजिक्स आपका एमएससी फिजिक्स हो या अप्लाइड फिजिक्स में आपका एमएससी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में हो या न्यूक्लियर फिजिक्स में, इनमें से किसी में भी अगर आपका एमएससी है तो आप पीजीटी फिजिक्स के लिए एलिजिबल हैं। हिंदी इंग्लिश के लिए तो आप जानते हैं। केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री से भी आप हैं एमएससी, तो भी आप केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं। मैथ में अप्लाइड मैथ के साथ भी हैं। इकोनॉमिक्स में आप याद रखिए, पीजीटी इकोनॉमिक्स में वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में पीजी हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। साथ ही कॉमर्स के लिए याद रखिएगा, कॉमर्स के लिए जो ऊपर दिया हुआ है अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स को छोड़कर, ये कॉस्ट अकाउंटिंग और अकाउंटिंग, इनमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनमें आपका अगर पीजी है तो कॉमर्स, पीजीटी कॉमर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। कहने का अर्थ ये, यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स वाले हैं वो इकोनॉमिक्स में अप्लाई करें और ये यहाँ पीजीटी कॉमर्स में कर सकते हैं। बायोलॉजी के लिए देखिए इंटरेस्टिंग, देखिए बायोलॉजी में थोड़ा सा आप समझिएगा, ये जो लिखा हुआ है लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इनमें तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, है ना। इन विषयों में आपका एमएससी होना चाहिए। लेकिन आप एमएससी, आपने जो बीएससी की है उसमें ग्रेजुएशन लेवल पे, यानी बीएससी में आपका बॉटनी और जियोलॉजी जरूर होना चाहिए, तभी आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका एमएससी उदाहरण के लिए लाइफ साइंस से है लेकिन आपने बॉटनी जियोलॉजी नहीं पढ़ा है तो आप एलिजिबल नहीं है पीजीटी बायोलॉजी के लिए। क्लियर? इन डिग्रियों के साथ आपका बीएड होना जरूरी है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की क्षमता होना चाहिए। अब लेकिन पीजीटी हिंदी है तो उसके लिए इंग्लिश में पढ़ाने जरूरी नहीं है ना, आप हिंदी में पढ़ाइए, इंग्लिश में तो इंग्लिश में पढ़ाइए। पर जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उन्हें दोनों भाषाओं में पढ़ाने होता है, ठीक है। डिजायरेबल में कंप्यूटर आना चाहिए आपको। अगर आप टीजीटी पढ़ाते हैं, एक्सपीरियंस है तो और आपको वेटेज दिया जाएगा, है ना। पर ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, आप फ्रेशर्स हैं तो भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट देखिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनिए। बाकी सभी पीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य है, लेकिन अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करें तो उनके लिए बीएड जरूरी नहीं है। ये जो योग्यताएं देख रहे हैं वो होना चाहिए बीटेक या एमटेक, तो जो जानकारी आप देख सकते हैं।
आगे चलते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए। टीजीटी के लिए देखते हैं, अगर आप पीजीटी के साथ टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों के लिए अप्लाई कर दीजिए। मान लो आपने एमए हिंदी कर रखा है तो पीजीटी हिंदी के लिए भी अप्लाई कीजिए, और टीजीटी कर रखा है तो टीजीटी के लिए अप्लाई। लेकिन टीजीटी अप्लाई करने के लिए आपका सीटेट होना जरूरी है, वो भी लेवल 2 का, यानी लेवल 1 होता है 1 to 5 के लिए, लेवल 2 होता है 6 से लेके 10 तक चलता है, 8 तक भी मानते हैं। तो लेवल 2 आप क्वालिफाइड हैं तो ही आप इसमें एंट्री ले पाएंगे या उसके लिए एलिजिबल हैं। एज आपकी यहाँ पर 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, और इसमें लेवल 7 है, इसकी सैलरी थोड़ी सी कम है, ज़्यादा अंतर नहीं है पीजीटी से, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपने 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, उसमें बीए बीएड यानी बीएड बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड होता है, तो वहां पर आपको अगर वो 4 साल की डिग्री है तो आपको अलग से बीएड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो माना ही जाता है 4 इयर्स डिग्री। यहाँ पर देखिए हिंदी के लिए आपका 3 साल में हिंदी हो तो आप टीजीटी हिंदी के लिए एलिजिबल हैं, या 3 साल इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए एलिजिबल हैं। मैथ के लिए आपका ये कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ये दिया हुआ है, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। लेकिन आपका टीजीटी मैथ के लिए यहाँ पर दिया है कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल। याद रखिएगा, अगर आप ऑनर्स है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में तो टीजीटी मैथ नहीं बन सकते आप, और अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन। टीजीटी साइंस के लिए वो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और 3 साल होना चाहिए। 3 साल आपने अध्ययन किया हो इन सब्जेक्ट का तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपने 2 का अध्ययन किया है, तीसरे का नहीं किया है, तो फिर अलग से एडिशनल कोर्सेज भी होते हैं, अगर वो आपने 2 साल का एडिशनल किया है तो फिर आप एलिजिबिलिटी बना सकते हैं। कई कैंडिडेट ऐसे भी होंगे ना कि जिन्होंने बॉटनी और जूलॉजी ली हो लेकिन उनका केमिस्ट्री नहीं हो, या फिर जूलॉजी केमिस्ट्री उनका बॉटनी नहीं हो, या जो भी कॉम्बिनेशन है। कहने का अर्थ है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अलग से उसको 2 साल का एक एडिशनल कोर्स होते हैं। ओपन यूनिवर्सिटीज है भारत में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि जो ओपन यूनिवर्सिटीज है वो अलग से कराती है, तो वो कोर्स आप करके रखिएगा नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के लिए। टीजीटी सोशल साइंस के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका मुख्य हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस यानी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान होना, इनमें से कोई 2 होना चाहिए। 2 सब्जेक्ट आपके होना चाहिए जो आपने 3 साल इनका अध्ययन किया हो तो आप टीजीटी सोशल साइंस बन सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये है कि यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, थोड़ा लास्ट की लाइन पढ़ लीजिए। साइंस इन एनी 2 years ऑफ कोर्स कैंडिडेट विद बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस आर नॉट एलिजिबल। अगर आपने ऑनर्स किया है इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस तो एलिजिबल नहीं हो आप, ठीक है। इसके साथ ये तो हो गई शैक्षणिक योग्यता, इसमें आपका बीएड भी होना चाहिए और सीटेट क्वालिफाइड भी होना चाहिए, जो आपको मैं आप पहले ही बता चुका हूँ। वो हिंदी इंग्लिश कॉम्पिटेंस होना चाहिए, आपको अध्ययन आना चाहिए, पढ़ाते दोनों भाषाओं में। आप मिसलिनियस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मिसलिनियस में आपका म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, पीटी मेल, पीटी फीमेल और लाइब्रेरियन, तो इनका भी लेवल सेम होता है टीजीटी की तरह, इनको पैसा बराबर पैसा मिलता है, एज भी इनकी वही है। लेकिन इसका म्यूजिक में आप देख लीजिए, संगीत विशारद और जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ये एलिजिबिलिटी रखते हैं आप। साथ ही आर्ट के लिए देखिए, फाइन आर्ट का 4 साल का आपने, या तो आपने कोई डिग्री की हो या 5 years की डिप्लोमा किया हो, रेपुटेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके साथ बीएड सब भी में कंपलसरी है, याद रखिएगा, है ना। इसमें आपका वर्किंग नॉलेज है। बीएड डिग्री आर्ट के लिए इन्होंने क्या कर दी है, डिजायरेबल है, ओके, इसमें कंपलसरी नहीं है आपको बीएड। पीटी के लिए तो बीपीएड या एमपीएड है आपका, वो भी आपका चल जाएगा पीटी टीचर के लिए। लाइब्रेरियन के लिए देखिए, आपका अगर किसी भी लाइब्रेरी साइंस में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट हैं, आपका बीकॉम बीएससी बीए है और अलग से आप 1 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं लाइब्रेरी साइंस का, तो इसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स ये रही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की एक नया है, यहाँ देख लिए, जिनकी फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख से कम है वो ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या 5 एकड़ से भूमि कम है, ये सब दिया हुआ है एलिजिबिलिटी। और इसका कंपिटेंट अथॉरिटी भी आपका जो है उसी से आपको क्या लेना है, सर्टिफिकेट लेना है, तभी आप ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगी ये सारे पोस्ट के लिए, और उसके बाद इंटरव्यू होगा।
सभी पोस्ट के लिए। केवल एक पोस्ट ऐसी है जिसके लिए केवल जो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, लाइब्रेरियन की पोस्ट है उसके लिए केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके लिए कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। इसके अलावा जो नवोदय विद्यालय समिति है वो खुद अपना सारे अधिकार रखती है चेंज करने के लिए, पोस्ट में बढ़ोतरी या कमी हो सकती है। मुख्यतः ये आप देखिए यहाँ पर आप अप्लाई जो आपके स्टेट के एग्जाम सेंटर्स होंगे, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में आपका इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन ये सेंटर है, ग्वालियर भी है। और यहाँ पर 40% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट जिला या संभाग चिकित्सालय से आपका जारी होना चाहिए। ये परीक्षा पैटर्न के बारे में हम बाद में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं कि क्या अलग अलग कैटेगरी वाइज पीजीटी, टीजीटी और मिसलिनियस के लिए। यहाँ पर जो आखिरी चीज़ है वो बता देता हूँ, ठीक है। फीस जो है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 2000 है, पीजीटी के लिए 1800 रुपये, टीजीटी और मिसलिनियस टीचर्स के लिए 1500 रुपये भरना है, ठीक है। इसमें SC ST और जो फिजिकल हैंडीकैप जो लोग हैं उनके लिए कोई भी फीस पे नहीं करना है उन्हें, और फीस ऑनलाइन ही करना है। आवेदन भी ऑनलाइन होगा। ये इसके इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। इसके रजिस्ट्रेशन 9 जुलाई से ओपन होगी जो 29 जुलाई तक चलेंगे। ये सामान्य वाला नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट है नवोदय विद्यालय समिति का। और फीस भी आप इस प्रकार जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन ही होगी 29 तारीख तक। और यहाँ पर एक और चीज बता दो, जो एग्जाम होगा ऑनलाइन उसमें 1/4 माइनस मार्किंग है, याद रखिएगा 1/4 माइनस मार्किंग है। बाकी कोई इसमें नया नहीं है, जैसे एग्जाम अन्य एग्जाम आप दे रहे हैं, अन्य कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं उसी प्रकार है। अब वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो आप जुड़े रहिए इस चैनल से, इसमें भी आप इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड मैं आपको देता रहूँगा इस चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।